नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पोटेंशियल आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ऑकस पैक्ट। चलिए समझते हैं ऑकस पैक्ट है क्या। यह एक पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए के बीच में, जैसा कि आप ऑकस से भी देख सकते हैं, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूके, यूएस फॉर यूएसए। यह पैक्ट बेसिकली बनाया गया है टू कंटेन चाइना। देखिए इसमें तीन कंट्री है, यूके, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो बाइडन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे उस समय के वो है, और ये आपके बोरिस जॉनसन जो उस समय यूके के पीएम थे वो है। तो यह बेसिकली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो यूपीएससी में एक सिलेबस में एक पार्ट है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट। और यह टॉपिक खास करके इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है, इसलिए आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि ऑस्ट्रेलिया टू गेट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अंडर ऑकस्ट इनहैंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो ऑस्ट्रेलिया को यूएसए और यूके की तरफ से कुछ न्यूक्लियर पावर सबमरीन दिए जाएंगे, इस जो कि इस पैक्ट के तहत उनको मिलेगा। और इस पैक्ट के अंदर उनको जो भी न्यूक्लियर सबमरीन मिलेंगे वो इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करना है उनको। तो यह बेसिकली एक प्रयास है टू सीक टू कर्ब चाइना डोमिनेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो सबसे पहले ऑकस के फॉर्मेशन का बैकग्राउंड समझते हैं। तो बैकग्राउंड को समझने से पहले हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो लास्ट 30 इयर्स में चाइना का एक अनपैरेलल राइज हुआ है, और खास करके इंडो पैसिफिक रीजन जिसमें कभी आपका यूएसए का डोमिनेंट हुआ करता था, उसमें एक चाइना का राइज विथ ग्रेटर एम्बिशियस लीडर लाइक प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, चाइना काफी असर्टिव हो गया है, और इसके कारण यह अपना जितना भी हो सके स्टेट पावर यूज कर रहा है टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द वर्ल्ड। पार्टिकुलरली सीसीपी अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक कोअर्सन के थ्रू अपने आसपास के जो इनके नेबर्स है, पार्टिकुलरली इंडिया हुआ, फिलीपींस हुआ, वियतनाम, उनको भी इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है, और उनका भी एक कुछ कन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ है, जिसके कारण यह रीजन एक रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट जोन बन गया है। आ, कुछ इश्यूज हुए थे जो कि ऑस्ट्रेलिया को फेस करने पड़े थे। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया चाइनीज टेलीकॉम जायंट हुआई, जिन पे एक टाइप से स्पाइंग का आरोप लगा था और एक डाटा लीक टाइप के कुछ ऐसे आरोप लगे थे, इसके कारण हुआई को 2018 में बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और यह भी बोला कि उनको यह सब पूरा वर्ल्ड को यह पता करना चाहिए कि कोविड-19 का एक्चुअली ओरिजिन क्या है। चाइना इससे इरिटेट हुआ और उसने रिटेलिएट किया बाय इम्पोजिंग टैरिफ ऑन ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया को इससे प्रेशर फील हुआ, और इसके इस प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए उसने अपना स्ट्रेंथ पार्टनरशिप विद इंडिया, यूएसए एंड यूके को बढ़ाना शुरू किया, ताकि वो चाइना को इस रीजन में बैलेंस आउट कर सके। यूएसए पहले से इस रीजन में डोमिनेट करती थी आफ्टर, स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ जापान इन हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट। तो उसके लेकिन इस रीजन में एसर्टिवनेस ऑफ चाइनीज को देखते हुए एक चाइना उसके लिए एक चैलेंजर के रूप में बन के उभरा है। और ये रीजन हाईली, इसका पोटेंशियल अगर देखें तो एक ट्रेड रीजन के रूप में यह रीजन है। और यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि वो अपना डोमिनेंस इस रीजन में लूज करे। इसको देखते हुए यूएसए ने जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडिया एंड वियतनाम सभी देशों के साथ अपना पार्टनरशिप बढ़ाना शुरू किया। पार्टिकुलरली एक पार्टनरशिप के थ्रू, जिसको हम क्वाड बोलते हैं। क्वाड में 4 मेंबर्स है, पहले एक इंडिया है, दूसरा यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों मेंबर्स के थ्रू वो चाह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंटेन कर सके। यूएसए ने भी अपना इसमें इंटरेस्ट दिखाया, यूके भी अपना इंटरेस्ट दिखाया इसमें, और वो भी डीपली इसमें इंगेज होना चाह रहे हैं। तो ये पार्टिकुलर ऑकस में बस 3 कंट्री ही आते हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूके और तीसरा यूएसए। तो चलिए ये समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से पैक्ट बने हैं, डिफेंस पैक्ट टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन।
तो एक पैक्ट जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं वो है ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। दूसरा पैक्ट हम लोग देख सकते हैं वो है एंजस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएस। तीसरा पैक्ट एक बना है क्वाड, जिस जो कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, जिसके बारे में हम लोग बात किए। और चौथा पैक्ट एक इसी टाइप से बने हैं, वो है फाइव आइज, जो कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो टोटल हम यहाँ देख सकते हैं कि टोटल चार ऐसे पैक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं टू कंटेन चाइना। सो AUKUS का फोकस बेसिकली है टू प्रोटेक्ट शेयर्ड वैल्यूज एंड प्रोमोट सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। इसमें न्यूक्लियर सबमरीन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया को, जो कि वो डिप्लॉय करेंगे जस्ट टू कंटेन चाइना। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि साउथ चाइना सी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या कॉन्फ्लिक्ट है और ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन के उभर रहा है। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 9 डैश लाइन बोलता है इसको। अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें टोटल 9 डैशेस है, और चाइना क्लेम करता है कि जो भी एरिया इस 9 डैश के अंदर आता है वो चाइना का टेरिटरी है। इसमें बहुत सारे आइलैंड है, जैसे कि पार्सल आइलैंड, अस्पाटली आइलैंड, स्कैर्बोरो आइलैंड। ये सब आइलैंड इसमें पड़ते हैं, जो कि एक कन्फ्लिक्टेड जोन के रूप में उभर उभर के आए हैं। इनको ये डिस्प्यूटेड आइलैंड बोला जाता है। अगर आप अलग अलग कंट्री का इसमें अगर हम लोग देखें कि क्लेम एरिया देखें, तो अगर ये जो रेड कलर का आप देखेंगे ये चाइना का क्लेम एरिया है। सिमिलरली अगर फिलीपींस का क्लेम एरिया देखें तो ये येलो कलर का जोन है। अगर आप वियतनाम का क्लेम एरिया देखें तो ये ब्लू कलर का जोन। सिमिलर मलेशिया का क्लेम एरिया ये ग्रीन कलर का जोन, एंड ब्रुनोई का क्लेम एरिया एक ब्राउन कलर का ये जोन। तो सेम पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये सेम पिक्चर यहाँ भी आप देख सकते हैं। तीनों सेम ही पिक्चर है, बस थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं तीनों को लगाया हूँ। आप इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत जगह पे कॉमन एरियाज है, जहाँ पे एक इंटरसेक्शन बन रहे हैं, जो कि एक कन्फ्लिक्ट एरिया है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे चाइना फिलीपींस के बीच, चाइना वियतनाम के बीच एक टसल टाइप का सिचुएशन बन के आया है, और एक हॉट स्पॉट बन के उभरा है। तो क्या प्रयास है आखिरकार, तो हम इस पिक्चर के माध्यम से समझना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपका है यूके, यहाँ पे हुआ आपका यूएसए, और ये हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये हुआ पैसिफिक ओशियन। तो टारगेट यह किया जा रहा है कि चाइना को किस तरह से एक कंटेन किया जाए। तो अगर टारगेट है कि मैरीटाइम रूट से कंटेन किया जाए, और कुछ ऐसे नेवल बेसिस के थ्रू और आइलैंड कंट्रोल के थ्रू पार्टनरशिप बनाकर ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए ताकि चाइना को कंटेन हो सके। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सबमरीन पेट्रोल बनाए गए हैं। यहाँ जो कुछ ऑकस के अंदर जो मेंबर्स कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम हम देख सकते हैं। पोटेंशियल मेंबर यहाँ पे कनाडा है और जापान। इसके अलावा नेवल बेस स्टेशन फैसिलिटी ये जैसे अपरा हार्बर, पर्ल हार्बर, ये सब भी यहाँ पे बनाए। डियोगो ग्रेसिया, सिंगापुर, ये सब यूएसए का नेवल बेसिस हैं, जो कि बनाए पहले से ही बनाए गए हैं। कुछ अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे ये बेसिकली सब मैरिन्स रखे हुए हैं, कैरियर स्ट्राइक यूके का, फिर यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब भी इन लगाए हुआ है, ताकि कुछ भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे किसी वार सिचुएशन बने या कोई किसी प्रकार का बैटल ग्राउंड क्रिएट हो, तो उस समय इजीली मोबिलाइज ऑफ द रिसोर्सेस हो सके। तो चाइना को कंटेन करने के लिए यहाँ भी दुनिया दो भाग में बट रही है, एक है चाइना अलाइनिंग और दूसरी है यूएसए अलाइनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंट्री जो है यूएसए अलाइंड है, पहले ही हम इसके बारे में बात चुके हैं। यूएसए अलाइंड ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, फिलीपींस हुआ, ताइवान हुआ। कुछ कंट्रीज जो है यूएसए लीनिंग है, जिसमें इंडिया भी आता है। इंडिया भी आता है, ये फिर थाईलैंड, वियतनाम, ये भी आता है। फिर कुछ न्यूट्रल कंट्रीज है लाइक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। कुछ कंट्रीज चाइना लीनिंग है, खास करके म्यांमार, उसके बाद कंबोडिया,
कुछ कंट्री चाइना अलाइंड है जैसे कि पाकिस्तान। तो यहाँ भी हम एक टाइप से दुनिया दो भागों में बटी हुई लग रही है। और सिमिलरली ये कुछ रिसोर्सेस और कुछ नेवल बेसेस और ये सबमरीन डिप्लॉयमेंट इस पिक्चर के माध्यम से हम सब देख। तो चलिए समझते हैं अब ऑकस डील के बारे में, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग तीन फेजेस हैं बेसिकली, जिसके थ्रू इस डील को एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसको इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा। तो पहला फेज है, इसमें यूएस और यूके नेवी ऑस्ट्रेलियन पर्सनल के साथ इम्बेड होंगे और वो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट विजिट करेंगे और साथ में उनकी ट्रेनिंग होगी। दूसरे फेज में ऑस्ट्रेलिया और यूएस और यूके की सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया विजिट करेगी और कुछ 5 न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया एसएस सबमरीन्स यूएस ऑस्ट्रेलिया को सेल करेगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का यूएस का प्लान है बाई 2030 कुछ और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बेचने का, ताकि वो इंडो पैसिफिक में चाइना का एम्बिशन को काउंटर कर सके। सबसे बड़ी जो बात है ये वो है कि एक न्यू सबमरीन जो इसको एसएस ऑकस कहा जाता है उसको बनाई जाएगी और ये तीनों नेवी जो है यूएस और यूके एंड ऑस्ट्रेलिया की नेवी साथ में इस तीनों मिलके इसका यूज करेगी ताकि इसका इंटर ऑपरेबल वर्किंग हो सके। इस डील में अगर देखा जाए तो टोटल जो कॉस्ट आएगी वो अराउंड 368 बिलियन डॉलर की आएगी। तो चलिए समझते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड सबमरीन जो अभी ऑकस के पास है और चाइना के पास है। तो अगर हम देखें मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो यूएसए सबसे टॉप पे है विथ 854 बिलियन डॉलर, उसके बाद चाइना है, उसके बाद रसिया, फिर इंडिया, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ताइवान, देन पाकिस्तान। तो यूएस नो डाउट टॉप पे है, उसके बाद अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें यूके का नंबर तो नहीं दिखा, ठीक है। तो यूएस एंड यूके अगर आप देखें तो टॉप 10 में मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अंदर ही आती है। यूएस से जो लीडिंग कंट्रीज है लाइक साउथ कोरिया एंड जापान, जो भी इसमें एक पार्टनर बन के फ्यूचर में आ सकती है, वो भी एक अच्छे खासे डिफेंस एक्सपेंडिचर करने वाली कंट्री है, टॉप 10 के अंदर ही आती है। अगर सबमरीन में हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो कि इंडो एशिया एंड पैसिफिक रीजन में अवेलेबल है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अराउंड 67 सबमरीन्स है, चाइना के 59, रशिया के 49, देन जापान, साउथ कोरिया, देन इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया 6। तो आइए समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगे ये ऑस्ट्रेलिया को किस ढंग से हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली बात कि यह यहाँ एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पोस्चर है। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पोजीशन है वो उसके आसपास कोई भी उसका एक कोई भी एनिमी कंट्री नहीं है। वो एक ओशियन के बीच में है और दूर दूर तक उसका कोई एनिमी कंट्री नहीं दिखता। एक न्यूजीलैंड है जो कि उसका फ्रेंडली नेशन है। तो कभी ऑस्ट्रेलिया को ऐसा जरूरत नहीं पड़ा कि वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का बना सके और अपने पास रख सके। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो स्ट्रेटजिक पोस्चर है उसमें एक शिफ्ट हम देख सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है ताकि पोटेंशियल एडवर्सरी जो इस रीजन में है उसको रोक सके। ये चाइना के राइज के कारण ऑस्ट्रेलिया के को एक थ्रेट लग रहा है, जिसके कारण ये हो रहा है। अगर इस न्यूक्लियर पावर सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया प्रोक्योर करता है तो उसके लिए एक पावरफुल टूल होगा ताकि वो चाइना के अगेंस्ट अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत कर सके। पार्टिकुलरली दो दो मिसाइल्स दो सबमरीन्स है, वर्जीनिया क्लास सबमरीन एंड एसएस एन ऑकस, जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को मिलेंगे। इसके कारण वो अपना एसेट्स ये पैसिफिक ओशियन में बचा सकते हैं, ताकि साथ ही साथ वो पेट्रोल कंडक्ट कर सकते हैं इन केस इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अर्जेंसी, दे कैन आल्सो डिप्लॉय देम टू काउंटर चाइना आल्सो। तो इससे चाइना पे क्या असर पड़ेगा? जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देना एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है ऑस्ट्रेलिया का पोस्चर में, स्ट्रेटेजिक पोस्चर में भी। साथ ही साथ इसमें बैलेंस ऑफ पावर जो इस रीजन में है उसमें भी एक शिफ्ट आएगा।
इसके कारण यह एक कंसर्न चाइना के लिए बन चुका है और चाइना इसको एज अ बहुत प्रोवोकेटिव मूव मानता है, जिसके कारण हो सकता है इस रीजन में टेंशन एक्सकेलेट हो और यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक पार्टिकुलर एक्सिस बना सकते हैं, जो कि एक न्यू कोल्ड वॉर का एक एक्सिस हो अगेंस्ट चाइना। इसके चाइना इसको क्रिटिसाइज भी किया है कि यह हो सकता है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम जो है, जिसके तहत कोई भी कंट्री किसी को अगर न्यूक्लियर वेपन देती है या न्यूक्लियर मटेरियल देती है, उसको इस ट्रीटी के तहत ही रेगुलेट होता है। तो हो सकता है इस ट्रीटी का वायलेशन हो फ्यूचर में। इसके कारण ये भी हो सकता है कि जो अभी चाइना और यूएसए में ऑलरेडी जो रिलेशन स्ट्रेंड है, वो फ्यूचर में और भी डिटोरिएट हो सकते हैं, जिसके कारण इस रीजन में डिस्टरबेंस हो सकता है और एक आर्म रेस क्रिएट हो सकता है, पार्टिकुलरली द कंट्री हु इज नॉट जो कि आर्म रेस को पीछे अभी नहीं भाग रही, पार्टिकुलरली जापान एंड साउथ कोरिया, दे विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग आर्म्स एंड बिल्डिंग अप आर्म्स फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर प्रोटेक्शन। सो यह टोटली अगर देखें तो यह जो साउथ जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें एक टेंशन क्रिएट हो सकता है और एक कोल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है। तो आइए समझते हैं कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा और इंडिया को इससे क्या रिलेशन है, क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। तो सबसे पहली बात है कि इंडिया अपने आप को ऑकस से डिस्टेंस किया है और इसका कहना है कि ये ऑकस से दो ये अपने आप को ऑकस से खुद दूर रखा है, परंतु इसके दूर रखने के कारण क्वाड पे के वर्किंग पे ना ही कोई असर पड़ेगा और ना ही ये ऑकस एग्रीमेंट है उससे क्वाड का कोई लेना देना है। पहली बात ये। दूसरी बात, डिस्पाइट इसमें इंडिया अपने आप को इससे करीब नहीं मानता है और अपने आप को इससे दूर रखा है, पर इंडिया को सेकेंडरी बेनिफिट्स तो जरूर मिलेंगे, जो कि चूंकि ये जो तीन एडवांस नेशन है वो अपने सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री नो हाउ के साथ इस रीजन में अगर आते हैं, तो जो पार्टिकुलरली चाइना का एक असर्टिवनेस इस रीजन में बन रहा है, तो इसके कारण एक काइंड ऑफ डिटरेंस होगा चाइना का, जो एक काइंड ऑफ बेनिफिट है, सेकेंडरी बेनिफिट है इंडिया के लिए। इंडिया का भी एक कंसर्न था, जो कि इंसर्कलमेंट बाई चाइना, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू चाइना इंडिया के सराउंडिंग में नेवल बेसेस बना रहे हैं, पार्टिकुलरली इन श्रीलंका, मालदीव या फिर कंबोडिया, इस रीजन म्यांमार, इस रीजन में चाइना बहुत सारे नेवल बेसेस बना रहे हैं, पार्टिकुलरली टू इनसर्कल इंडिया विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी एक उनका जो पोर्ट है, ग्वाडर पोर्ट, उसके थ्रू। तो अगर इस रीजन में ये तीनों कंट्री आते हैं, तो इसके इंडिया को कुछ ये सब कंसर्न पार्शियली एटलीस्ट मिटिगेट हो सकता है और इंडिया को एक सेकेंडरी बेनिफिट मिल सकता है। चाइना तो इंडिया के नेबरहुड में भी इंसर्कलमेंट जो स्ट्रेटजी है चाइना का, उसके थ्रू चाइना इंडिया का नेबरहुड में भी घुस चुके हैं विद द हेल्प ऑफ सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट्स। पर एक एप्रीहेंशन भी है इंडिया के लिए कि अगर इस रीजन में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स आ जाते हैं, तो इंडिया का जो एक रीजनल डोमिनेंस है इस रीजन में, उसको यह इरोड करेगा। तो ये सब इफेक्ट है जो इंडिया पे पड़ सकता है ऑकस के कारण। तो समरी में अगर ऑकस को देखें, ऑकस के समरी में हम अगर बात करें, तो सबसे पहले कि इससे तो सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन बैलेंस ऑफ पावर आएगा, पार्टिकुलरली ड्यू टू डिप्लॉयमेंट ऑफ द न्यूक्लियर पावर सबमरीन। दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया जो कि पहले अपने आप को एक मिलिट्री पे ज्यादा फोकस नहीं करती थी, अब इसको मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ानी है और इसकी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है अगेंस्ट चाइना। ये भी एक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एक सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरी, देयर विल बी डीप सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो इन फ्यूचर में भी जापान, साउथ कोरिया और इवन इंडिया भी कुछ पैक्ट के थ्रू इस पैक्ट को हो सकता है पार्शियली सपोर्ट करे। और फ्यूचर में इंडिया के बारे में तो कंफर्म नहीं है, हो सकता है जापान और साउथ कोरिया ज्वाइन भी कर सकती है। तो थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक
कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका दोस्त कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि ये जानकारी उनके पास भी पहुंचे, तो आप शेयर भी करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।